बांग्लादेश इस वक्त इतिहास के सबसे अशांत दौर से गुजर रहा है। सड़कों पर हिंसा है, हवा में डर है और समाज के भीतर गहरी बेचैनी। हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों ने हालात को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। अंतरिम सत्ता व्यवस्था और मोहम्मद यूनुस के दौर में कट्टरपंथी ताकतों का प्रभाव बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे माहौल में एक ही सवाल हर किसी के जहन में है कि क्या बांग्लादेश की तकदीर अब सिर्फ चुनाव ही बदल सकते हैं। इसी बेचैनी और अनिश्चितता के बीच सियासत के मंच पर एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के शीर्ष नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की 17 साल बाद बांग्लादेश में वापसी होती है। लंदन में लंबा निर्वासन झेलने के बाद तारिक रहमान जैसे ही ढाका पहुंचे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अब बांग्लादेश को बदलने का वक्त आ गया है। लेकिन इस वापसी को ऐतिहासिक बनाने वाले सिर्फ तारिक रहमान की एंट्री नहीं हुई है, उनके साथ हुई है एक और एंट्री, जिसे सोशल मीडिया पे नाम दिया गया है एंट्री ऑफ मिस्ट्री गर्ल। अब जिस लड़की को दुनिया अब तक ज्यादा नहीं जानती थी, उसे बांग्लादेश पहले से जानता है। नाम है जाइमा रहमान। जाइमा रहमान बीएनपी चेयरपर्सन खालिदा जिया की पोती और तारिक रहमान की इकलौती बेटी है। जैसे ही वह अपने पिता के साथ बांग्लादेश लौटी, राजनीति के गलियारों में हलचल तेज हो गई। सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे, क्या यही है बांग्लादेश की अगली नेता? क्या यही होगी भविष्य की शेख हसीना या अगली खालिदा जिया? मिस्ट्री गर्ल की एक एंट्री अब धीरे धीरे सियासी कहानी में बदलती जा रही है। 17 साल लंदन में रहने के बाद जाइमा की वापसी सिर्फ एक पारिवारिक यात्रा नहीं मानी जा रही है। उनके फेसबुक पोस्ट, सार्वजनिक कार्यक्रमों में मौजूदगी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रियता ये इशारा कर रही है कि वह राजनीति में कदम रखने का मन बना चुकी हैं। लोग उन्हें बांग्लादेश का फ्यूचर फेस कह रहे हैं। वजह साफ है, जाइमा युवा है, शिक्षित है, विदेश में पढ़ी लिखी हैं और पेशे से बैरिस्टर यानी कि वकील है। ऐसे में बीएनपी को उनमें अगली पीढ़ी का नेता दिख रहा है, ऐसा नेता जिस पर जेन जी भी भरोसा कर सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे तारिक रहमान अपनी बेटी को पार्टी का सॉफ्ट और फ्रेश चेहरा बना सकते हैं। भले ही ये भूमिका अभी औपचारिक ना हो, लेकिन भविष्य की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। अब अगर जाइमा रहमान के राजनीतिक डीएनए की बात कर ले तो उनकी जड़ें बांग्लादेश की सत्ता से गहराई से जुड़ी हुई हैं। उनके दादा जियाउर रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे। दादी खालिदा जिया 2 बार देश की प्रधानमंत्री रही। पिता तारिक रहमान बीएनपी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक है। हालांकि जाइमा अब तक सक्रिय राजनीति से दूर रही हैं। उन्होंने ना कभी चुनाव लड़ा, ना ही किसी पार्टी पद पर रही। लेकिन हाल ही के घटनाक्रम ये दिखा रहे हैं कि अब वो धीरे धीरे सियासत की दुनिया में कदम रखने को तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जाइमा का बचपन बांग्लादेश में ही बीता है। साल 2001 के चुनाव में वह महज 6 साल की थी, जब वह अपने दादी खालिदा जिया के साथ वोट डालने गई थी। वही चुनाव था जिसमें बीएनपी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। हाल ही में जाइमा ने फेसबुक पर अपनी दादी को लेकर एक भावुक पोस्ट भी लिखा था। उन्होंने बताया कि 11 साल की उम्र में फुटबॉल टूर्नामेंट जीतने के बाद वह दादी के ऑफिस गई थी और अपना मेडल दिखाया था। खालिदा जिया ने गर्व से वह किस्सा सबको सुनाया था। जाइमा लिखती हैं, मैं अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलती। साल 2021 में जाइमा पहली बार तब चर्चा में आई जब अवामी लीग के मंत्री मुराद हसन ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मामला इतना बढ़ गया कि मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तक जारी कर दिया गया। उसी वक्त पहली बार लोगों ने नोटिस किया था कि ये मिस्ट्री गर्ल भी सियासत के केंद्र में आ सकती है। लेकिन असली बदलाव आया 2024 के बाद। जुलाई 2024 की छात्र क्रांति के बाद जाइमा ने अपने पिता की जगह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वो वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में नजर आई। 23 नवंबर 2025 को बीएनपी की एक अहम बैठक में शामिल हुई, जहां यूरोपीय प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इन तमाम घटनाओं ने यह साफ कर दिया कि जाइमा रहमान अब सिर्फ तारिक रहमान की बेटी नहीं रही हैं, वह खुद एक राजनीतिक संभावना भी बन चुकी हैं। खालिदा जिया गंभीर रूप से बीमार है। तारिक रहमान की उम्र भी 60 के पार हो चुकी है। ऐसे में बीएनपी को अगली पीढ़ी की जरूरत है और जाइमा इस खाली जगह को भरती दिख रही है। हाल ही में बांग्लादेश लौटने के बाद उन्होंने फेसबुक पर लिखा, मैं देश के लिए सबसे बड़ा रोल निभाना चाहती हूँ। मैं लोगों से सीधे जुड़कर बांग्लादेश को दोबारा बनाना चाहती हूँ। बीएनपी फरवरी 2026 के चुनावों की तैयारी में जुटी है। देश में हिंसा, तनाव और अनिश्चितता का माहौल है। तारिक रहमान अपनी छवि सुधारने की कोशिश में है और ऐसे में जाइमा रहमान पार्टी के लिए युवाओं को जोड़ने वाला सबसे मजबूत हथियार बन सकती हैं। उन्होंने अभी चुनाव लड़ने या किसी पद को संभालने का ऐलान जरूर नहीं किया है, लेकिन उनकी बढ़ती सक्रियता, एंट्री ऑफ मिस्ट्री गर्ल से लेकर फ्यूचर लीडर तक का सफर ये साफ संकेत दे रहा है कि बांग्लादेश की राजनीति एक नई कहानी शुरू करने वाली है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या जाइमा रहमान वाकई बांग्लादेश की राजनीति का भविष्य बनेगी या ये कहानी भी सत्ता संघर्ष की भीड़ में कहीं खो जाएगी। जवाब शायद आने वाले चुनाव में मिलने वाला है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।